दोस्तों, हमारे इंद्रियों में सभी इंद्रियां ज़रूरी हैं। स्वाद, आप खाना खाते हैं, अगर वो टेस्टी ना हो तो हमारी भूख ही नहीं रहे। स्मेल, सूंघना, अगर आपकी स्मेल नहीं रहेगी तो आपका टेस्ट नहीं रहेगा। सुनाई देना, बिना कानों के आप संगीत भी एंजॉय नहीं कर सकते। मगर आँखें, ये हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट इंद्री है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी दहशत है। इसकी आप कितनी देखभाल करते हैं, ये मेरा आपको सवाल है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना उचित समझा। आपको बता दूं, आज का वीडियो है कि हम अपनी डाइट से अपनी आंखों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और इसकी रोशनी को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं एक आपको टिप भी दूंगा जो आपके काम की होगी अगर आप 50+ हैं और शायद आपको ये काम बहुत आए। आंखों के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए एक बहुत ज़रूरी विटामिन है जो रेटिना को ठीक काम करने के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है, उसकी कमी से ब्लाइंडनेस आ सकती है, रेटिनाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें डाइट में क्या-क्या लेना चाहिए, इस पर मैं बेसिकली बात करना चाहता था, जिसके लिए वीडियो बनाया। गाजर, शकरकंदी, पालक, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, अंडे, दूध, ये सब हमारे शरीर में विटामिन ए को पूरा करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन सी की। दूध में विटामिन सी मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं होता। विटामिन सी बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी विटामिन है जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आइज़ को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है और कैटरेक्ट के जोखिम को भी कम करता है। बॉडी के लिए ज़रूरी ये विटामिन कोलेजन को नेचुरल तरीके से मैन्युफैक्चर करता है और आँखों की रोशनी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में क्या लें? संतरा लें, कीवी लें, स्ट्रॉबेरीज लें, शिमला मिर्ची लें, ब्रोकली लें, टमाटर लें। मैं एक बार दोबारा बोल दूँ, संतरे, टमाटर, कीवी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्ची, ब्रोकली, ये सब लेने से आपके अंदर विटामिन सी कम नहीं होगा और आइज़ ठीक रहेंगी। फिर बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है। ये आंखों के लिए एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और आइज़ के टिश्यूज़ की हिफाजत करता है। विटामिन ये वाला ई जो होता है, उम्र के बढ़ने पर आंखों में होने वाले नुकसान को कम करता है। इसका यूज़ हमें रोज़ अपनी धुंधली दृष्टि से बचने के लिए करना चाहिए। और बॉडी में इस विटामिन के पूरा करने के लिए हमारे डाइट में ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, बादाम होने चाहिए। और एक बादाम के बारे में आपको टिप दे दूं, अगर बादाम भीगे हुए होंगे, रात को आप इसको छिलका उतार के भिगो देंगे और सुबह लेंगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइटेट्स होते हैं, जो एंटी न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो डाइट में बादाम को भिगो कर खाने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, विटामिन ई आपको ज़्यादा मिलता है। फिर सूरजमुखी के बीज, एवोकेडो, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बारे में एक बात बता दूं, मेरे इंडियन कुकिंग के हिसाब से अगर आप इसको फ्राई करेंगे, बॉयल करेंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये जल जाता है, फ़ायदा नहीं करता। ऑलिव ऑयल को फ्लेवर के लिए आप खाने पर, सैलेड पर स्प्रिंकल करें। फिर विटामिन बी 12 की बात करेंगे। हमारा विटामिन बी 12 भी हमारी आइज़ के लिए एक बूंद का काम करता है। विटामिन बी 12 की कमी से आंखों को धुंधला दिखता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और प्रेशर होता है आयरन की कमी से। लेकिन आयरन की कमी से नहीं होता, ये विटामिन बी 12 की कमी से होता है। बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, जैसे मांस है, मछली है, अंडे हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। जो लोग विटामिन बी 12 के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना का डाइट नहीं ले सकते, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते ही, कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बी 12 की कमी को कैसा पूरा करें। अगर मेरी आप राय मानेंगे, एक बार आप उसको देख लीजिए, जिसमें बिसाइड मांस, मछली और अंडे, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को किस किस तरीके से यूज़ करके अपने शरीर में बी 12 जो कम हो रहा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन से अपनी डाइट में जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको इंक्लूड कर लेंगे, तो आपकी आइज़ की रोशनी बेटर रहेगी, आपकी आइज़ में ड्राइनेस कम आएगी, आपको कैटरेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे और रेटिना को पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। हाँ, एक टिप जो मैंने कहा था इस वीडियो के मैं एंड में दूंगा, वो ये है कि
वो लोग जो अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या ऐसे ही एक आदतन स्टैटिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे रोजुवास्टैटिन है या एटोरवास्टैटिन है, तो उनको कैटरेक्ट ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कमर्शियल गेम के हिसाब से कई बार अनइंडिकेटेड पेशेंट स्टैटिन लेता रहता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो। और अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो तो डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो उसके लिए नहीं, वैसे ही हाई डोज ऑफ रोजुवास्टैटिन या एटोरवास्टैटिन लेते हैं तो कैटरेक्ट ज़्यादा होता है। और इनफैक्ट स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग रोजुवास्टैटिन का प्रयोग करते हैं उनको एटोरवास्टैटिन के मुकाबले में ज़्यादा कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है। तो आखिरी टिप मेरी ये थी कि अगर आप अकारण स्टैटिन्स का यूज़ अपनी दवाइयों में कर रहे हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगी और हार्ट अटैक नहीं करेगी, तो आप उसको बंद कर दीजिए और केवल डॉक्टरी की राय से लीजिए, और तभी लीजिए जब आपके लिए रियली इंडिकेटेड हो। क्योंकि लेटेस्ट स्टडीज में आया है कि ये स्टैटिन्स वगैरह लेने से अगर इनकी कोई खास इंडिकेशन ना हो तो नुकसान भी हो सकता है। कि हमारे लिवर को नुकसान करती हैं, ये हमारे ब्रेन में डिमेंशिया कर सकती हैं और अल्जीमर्स का सेट इन करने में जल्दी करती हैं। तो आप इनका यूज़ तभी कीजिए जब ये रियली इंडिकेटेड हो, किसी को हार्ट अटैक रह चुका हो या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, जैसे जो एलडीएल है वो 150 से ऊपर हो, दवाई से कंट्रोल ना हो रहा हो। खैर ये दूसरी बात होगी, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में सलाह लीजिए। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे इस तरह के वीडियो से आपको कुछ नॉलेज बढ़ती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।